Assalamu alaikum guys, you are watching Prerna Batul Nazish and we are discussing the series of lectures in the various subjects of education, especially according to the latest syllabus of the FPSC TGT 16 and the lecturer education. It's the MCQs series, so you can find the playlist. मेरे चैनल में playlist आपको मिल जाएगी और let's discuss the question number 1. The pioneer of identifying individual differences is गल्तून. ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गल्तून. कौन से शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी किया था? तो गल्तून है. चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमिनेंस इन द स्टेज. जो बच्चा होता है वो चीज़ों को समझने लगता है या उस ऑब्जेक्ट को समझने लगता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. अदरवाइज़ बच्चे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड उनका होता है. 2 साल से कम उम्र के बच्चे अगर उनकी नज़रों में कुछ चीज़ नहीं आती तो उनके लिए वो चीज़ मुकम्मल ख़त्म हो जाती है. लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं तो फिर उनको ऑब्जेक्ट परमिनेंस का पता चल जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, सेमेंटिक मेमोरी इज़. जो सेमेंटिक मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? वर्ड्स मीनिंग को याद करने की जो मेमोरी होती है उसे हम सेमेंटिक मेमोरी कहते हैं. बेसिक बर्न इमोशन इज़. पैदाइशी इंसान के अंदर जो इमोशन होता है, कुछ में ये लव और कुछ में शेम, कुछ में हेटर्ड वगैरह दिए हैं. लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, ये टोटल 7 जो है ना इमोशंस को बर्न इमोशंस कहा जाता है. किसी एक को हम चूज़ नहीं कर सकते हैं. तो आप खुद गूगल कीजिए, आपको तफसील पता चल जाएगी. हु वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट. पहले साइकोलॉजिस्ट अरस्तु को कहा जाता है. फाउंडर ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ना वो इरिक्सन ने दी थी. ठीक है, सोशो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थ्योरी है. डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग वाज गिवन बाय. बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग के का जो कंसेप्ट था वो जीन पियाजेट ने दिया था. थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग वाज प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मेस्लो. अब्राहम मेस्लो ने एक थ्योरी दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय थ्रोनडाइक. थ्रोनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पेश की थी. Okay, next is question number 10 है. Learning by insight theory is also called as Gestalt theory कहा जाता है. जो इनसाइड लर्निंग की जो थ्योरी दी थी एक स्कूल ऑफ थॉट भी है गेस्टाल्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है. कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर. ठीक है ना. कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो पेश की थी वो B.F. स्किनर ने पेश की थी. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेयर पर्सनालिटी. ठीक है, वो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं वो पर्सनालिटी की स्टडी में इस्तेमाल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है. द वर्ड इमोशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवर. ठीक है, जो इमोशन का लफ्ज़ है जो इंग्लिश में अभी इस्तेमाल होता है वो बज़ात खुद लातिनी एक लफ्ज़ एमोवर से निकला है. एमोवर का मतलब है स्टिर अप. ठीक है, टू एक्साइट या टू एगिटेट. इसके असल लुग़वी मानी में आते हैं. मोरल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड मोस. ठीक है, जो मोरल जो इक़दार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये जो लफ्ज़ है वो मोस से निकला है. और मोस का मतलब है मैनर. ठीक है, तरीक़ा. ठीक है, या तमीज़ आप कहें. कस्टम. ठीक है, हैबिट के मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है. और मोरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय. जो मोरल डेवलपमेंट है वो पेश की थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने. ठीक है, जो मोरल डेवलपमेंट एक इंसान में उसकी डिस्कशन लॉरेंस कोहलबर्ग ने की है. कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग वाज गिवन बाय असबल. ठीक है, असबल ने जो है ना डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया था. और स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथन्स द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ रीइंफोर्समेंट. ठीक है, वो चीज़ जो किसी भी जानदार के का जो रिस्पॉन्स होता है उसको मजबूत करता है उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं. रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है. ठीक है, ये सज़ा व जज़ा का जो कंसेप्ट है वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है. नेक्स्ट दिस फर्स्ट बुक वाज रिटन बाय अरिस्टोटल. ठीक है, पहली किताब जो थी साइकोलॉजी के ऊपर वो अरिस्टो ने लिखी थी. डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी इज सिंस द बर्थ ऑफ मैन. जो साइकोलॉजी है वो इंसान की पैदाइश से ही जो है ना शुरू हो जाती है. इसका जो कंसेप्ट है
बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज मोटिव्स, ठीक है ना, इनको हम मोटिव्स कहते हैं। जो बिलोंगिंग्स होती है, हमारी अफेक्शंस होती हैं, जो स्टेटस होता है, इनको मोटिव्स कहा जाता है। द इंटरेस्ट ऑफ बॉयज़ इन स्पोर्ट्स रीचेस इन पीक इन प्री एडोलसेंट पीरियड, ठीक है, लड़कों में जो खेलने का जुनून के हद तक उनके अंदर जज्बा पैदा होता है, वो प्री एडोलसेंट पीरियड में होता है। चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम, जो बिहेवियर में तब्दीली है वो मेचुरेशन एंड लर्निंग की वजह से आती है। जो इंसान सीखता जाता है वो अपने रवैयों में तब्दीली लाता जाता है। एट बर्थ द एवरेज वेट ऑफ अ फुल टर्म बेबी इज़, बच्चे जो पैदाइशी होते हैं उनका वज़न पूछ रहे हैं, अगर वो बॉय होते 8 पाउंड का और गर्ल होते 7 पाउंड की होनी चाहिए। एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू इट्स फाइनल अडल्ट लेवल, इसमें जो है ना आपका नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स आएगा, ठीक है, पैदाइश के करीब जो है ना बच्चे में जो ब्रेन सेल्स से डेवलपमेंट उसकी हाइट तक पहुंची हुई होती है करीब, यानी कि उसके बाद फिर डेवलपमेंट जो नंबर ऑफ सेल्स क्रिएशन हो रुक जाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगी। एन इमोशन इज़ बेस्ट डिफाइन एज, एक इमोशन क्या इसको डिफाइन करें हम तो एन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये क्या खुद एक एक्साइटेड स्टेट है, अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये बेसिकली किसी भी स्टिमुलाई या तब्दीली के नतीजे में जो रिस्पॉन्स पैदा होता है उसे हम इमोशन कहते हैं। बेस्ट नाउन स्टडी ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज़ डेट ऑफ पर्टन, ठीक है, जो बेस्ट नाउन थे जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट की स्टडी की थी एक बच्चे के अंदर, वो पर्टन ने स्टडी की है, ठीक है, इसका आंसर पर्टन आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटेलिजेंस इज प्रेजेंटली डिफाइन इज साइनोनिमियस विद स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। इसे इंटेलिजेंस कहा जाए या स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड कहा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। विच इज़ मेयर्ड बाय इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में किस चीज़ को नापा जाता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्बल एबिलिटी को, मैकेनिकल एबिलिटी को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को या स्पेशल एबिलिटी को, इसका आंसर आएगा वर्बल एबिलिटी को, ठीक है। मेंटल एज ऑफ ए चाइल्ड इज़ अ मेयर ऑफ, जो मेंटल एज है एक बच्चे की वो किस चीज़ का मेयर है, बेसिकली ये मेंटल एज जो है ना लेवल ऑफ मेंटल मैच्योरिटी है कि बच्चे में किस हद तक मैच्योरिटी आई हुई है। IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ, जो IQ है वो बजात खुद क्या है, जो इंटेलिजेंट कोशिएंट, हम इंटेलिजेंस कोशिएंट जिसे कि हम कहते हैं रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है बेसिकली ये, ठीक है, कि एक बच्चे के अंदर जो दिमाग है वो कितना डेवलप कर रहा है उसका रेट बेसिकली IQ कहलाता है। जीन पियाजे बॉर्न इन, जीन पियाजे की पैदाइश जो है स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 34 देखें, एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड विच फोर्सेस टू डू समथिंग, तो ये जो इंटरनल नीड्स हैं, ठीक है ना, उसको पूरे करने की जो ख्वाहिश है वो जो है वो क्या कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है। अंदर से जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो वो बेसिकली एक मोटिवेशन के तौर पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, वेस इज़ द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर, वेस जो है ना इंटेलिजेंट टेस्ट है हाई स्कूल टीचर के लिए, ठीक है, जो ख़ास टेस्ट बनाया गया है हाई स्कूल टीचर का, जिसे वेस कहा जाता है। द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड इज़ अफेक्टेड बाय हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट, ठीक है, एक जो ग्रोथ और लर्निंग है किसी भी चाइल्ड की वो इफ़ेक्ट होती है उसकी विरासत और माहौल का, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, द सेंट्रल कंसेप्ट इन फ्रॉड एनालिटिकल थ्योरी इज़ अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, फ्रॉड एंड एनालिटिकल जो थ्योरी है उसमें अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। द रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स which make them unique but which also allow people to be compared with each other is what personality, जो हर बंदे की अलग होती है इंडिविजुअली, ठीक है, उनका अपना एक जो है ना परमानेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी इंसान का, ठीक है, और वो उससे दूसरों से यूनिक भी बनाते हैं, दूसरों को इसी के ज़रिए से कंपेयर भी किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।